शीर्षक: वजीर और झूठ बुनने वाला। कहानी: फैज शहर के रौनक भरे बाजार में एक अजीब बीमारी फैल गई। अब किसी पर भरोसा नहीं रहा था। एक साधारण सलाम में भी व्यंग्य ढूंढे जाने लगे। दुकानदार के वादे को झूठ समझा जाने लगा और समझौते बेमानी हो गए। इसकी जड़ एक चालाक जुलाहा था, करीम, जो इतने पतले झूठ बुनता था कि वे किसी की इज्जत से ऐसे चिपक जाते थे जैसे मकड़ी का जाला, जिसे झाड़ना नामुमकिन हो। बादशाह बाजार में फैले हुए हंगामे से बहुत क्रोधित थे। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय वजीर आसिम को बुलाया। इस झूठे जुलाहे को ढूंढो और उसके झूठ का कोई सबूत लेकर मेरे सामने पेश करो। लेकिन सावधान वजीर, वह अपने फन का उस्ताद है। तुम्हारे लिए उसके झूठ को पकड़ना आसान नहीं होगा। वजीर आसिम ने सिपाही नहीं भेजे, बल्कि खुद बाजार जाकर एक प्रतियोगिता की घोषणा की। बादशाह सलामत को देश के बेहतरीन जुलाहे की तलाश है। विजेता बादशाह सलामत के लिए एक शाही चोगा, क्लोक, तैयार करेगा और सोने की एक पेटी इनाम के तौर पर पाएगा। अपनी महारत पर घमंडी करीम ने गर्व से प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अंतिम दौर करीम और एक बूढ़े, ईमानदार जुलाहे के बीच था। उन्हें अपना बेहतरीन कपड़ा तैयार करने के लिए 1 हफ्ता दिया गया। 1 हफ्ते बाद वे बादशाह, वजीर आसिम और सारे दरबारियों के सामने खड़े थे। बूढ़े जुलाहे ने एक खूबसूरत और मजबूत ब्रोकेड पेश किया, लेकिन करीम ने एक खाली करघा, लूम, थाम रखा था। देखिए, करीम ने घोषणा की, मैंने एक ऐसा नफीस और पाक कपड़ा बुना है जो हर उस शख्स को नजर नहीं आता जो बेवकूफ हो, झूठा हो या अपने ओहदे के लायक न हो। बादशाह ने आंखें सिकोड़ी। दरबारी आगे झुके। उन्हें हवा के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। किसी में यह कहने की हिम्मत नहीं थी कि वह बेवकूफ या झूठा ठहरे। वजीर आसिम मुस्कुराए। वह आगे बढ़े और बोले, शानदार रचना, यकीनन एक प्रतिभाशाली की कारीगरी है। इन बारीक नक्शों को देखिए, इस नाजुक बुनावट को महसूस कीजिए। वह उस नामौजूद कपड़े की तारीफ करते हुए उसे छू रहे थे। बादशाह और दरबारियों ने वजीर के आत्मविश्वास को देखकर फौरन ही खाली करघे की तारीफ करनी शुरू कर दी। हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़कर झूठी तारीफें कर रहा था। फिर आसिम ने करीम की तरफ रुख किया। तुम प्रतियोगिता जीत गए हो। सोने की पेटी तुम्हारी है। लेकिन पहले, बेहतरीन जुलाहा होने के नाते, अब तुम्हें यह शानदार चोगा खुद बादशाह सलामत के कंधों पर डालना होगा। करीम अवाक रह गया। उसका अपना झूठ ही उसके लिए फंदा बन गया था। वह ऐसा चोगा नहीं डाल सकता था जो होता ही नहीं था। वह वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ खाली करघे पर कांप रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वजीर आसिम ने बादशाह की तरफ देखा। वह सबूत जो आप ढूंढ रहे थे, हुजूर। झूठ का जुलाहा अपनी ही बनाई हुई खाली जगह में फंस गया है। करीम को शहर से निर्वासित कर दिया गया और शहर ने सामूहिक झूठ की उस बेवकूफी को देखकर धीरे धीरे एक बार फिर भरोसे की जगह में बदलना शुरू कर दिया।